दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक दर्शक का कमेंट आया था कि आप जो ये चिन्हों की जानकारी दे रहे हैं वो श्रेणी के हिसाब से दें। तो दोस्तों, इस दुनिया में जो व्यक्ति हैं वो 4 श्रेणी के हैं और पहले हम आपको श्रेणी बता दें, तब उसके बाद हम आपको ये जानकारी आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ज्ञान सभी तक पहुंच सके। तो आइए हम आपको साझा करते हैं श्रेणी के हिसाब से, और उसको कुछ उदाहरण भी हम आपको देंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला है धनी परिवार। धनी परिवार में आता है राजश्री परिवार, जो राजा लोग होते हैं। दूसरे आते हैं व्यापारी, और तीसरे आते हैं राजपत्रित अधिकारी, और चौथे नंबर पर हैं नेता मंत्री जिनको बोलते हैं, और 5वें नंबर पर हैं ये कलाकार। तो ये धनी परिवार में आते हैं इतने व्यक्ति। अब आते हैं मध्यम परिवार में, अधिक आय वाले और कम आय वाले। तीसरे नंबर पर है गरीब परिवार, सामान्य आय और श्रमिक। और चौथा है साधु परिवार, सन्यासी, योगी और महात्मा। तो दोस्तों, हम आपको 2 का उदाहरण हम आपको देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है राजश्री परिवार। तो दोस्तों, इनके हाथ में 4 शंख, 4 चक्र इनके पूर्वों पाए जाते हैं, जो धनी परिवार से, ये राजश्री परिवार से जो होते हैं। और तलवार और धनुष के जो चिन्ह हैं वो इनके हाथ में देखने को मिलते हैं। और इनकी जो भाग्य रेखा है वो मणिवंश से शुरू होकर शनि क्षेत्र तक जाती है, यानी कि बहुत ही प्रबल भाग्य रेखा होती है। और इनका जो है मंगल और शनि बहुत प्रभावकारी होता है, यानी कि बहुत ही उच्च अवस्था में होता है। तो ये एक राजश्री परिवार के जो है कैटेगरी वो ये होती है, देखने को मिलती है। अब आती है चौथे नंबर पर महात्मा। तो दोस्तों, महात्मा के हाथ में जो है आपको जो उंगली के पोरवे हैं उन पर जो है, ये समझिए कि तीन उंगलियों पर उनकी 3 दाहिने हाथ की और 3 बाएं हाथ की, यानी कि 6 शंख उनके जो है उंगलियों पर पोरों पर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बृहस्पति क्षेत्र तक जाती है, और बृहस्पति इनका प्रबल होता है। तो दोस्तों, इस कैटेगरी के हिसाब से आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने आपको भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और के संबंध में अभी आपको जानकारी नहीं दी। तो अभी ऐसी बहुत जानकारियां हैं जो अभी साझा हमें आपसे करनी है, इसलिए हम कैटेगरी के हिसाब से अभी हम आपको नहीं समझा सकते। तो हमने 2 उदाहरण आपको दिए, राजश्री परिवार के, उनके हाथ में क्या चिन्ह देखने को मिलते हैं, और जो महात्मा है उनके हाथ में क्या चिन्ह मिलते हैं। क्योंकि महात्माओं के हाथ में ज़्यादातर वेदी का निशान देखने को मिलता है। वेदी का निशान तो आप जानते होंगे, जिसको हवन कुंड बोलते हैं, ये ज़्यादातर ही देखने को मिलता है महात्माओं के हाथ में। तो इस हिसाब से जो है अभी हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्योंकि हम अभी आपको केवल चिन्हों के संबंध में ही जानकारी देंगे। धन्यवाद।